आशीष बरसा हम पर तू, तेरी दिशा हो मेरा जीवन, विश्व विधाता परमेश्वर। तेरी दिशा हो मेरा जीवन, विश्व विधाता परमेश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम, आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम, खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज कलीसिया संत बेसिल महान और ग्रेगरी नाइसियाजन धर्माध्यक्ष धर्माचार्य का स्मृति दिवस मनाती है। ये दोनों संत अपने जीवन में प्रारंभ से ही मित्र थे, साथ साथ पढ़ाई की और कालांतर में दोनों धर्माध्यक्ष चुने गए। यदि हम संत बासिल की बात करें तो प्रारंभिक कलीसिया में जो गलत शिक्षा एरियनिज्म थी उसका विरोध उन्होंने किया। जब हम ऐसे महान संतों का स्मृति दिवस मनाते हैं, उनको याद करते हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें। यही वे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया को, जब वो अपने प्रारंभिक रूप में थी, संभाला और संवारा। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कलीसिया को संवारने के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। और इसमें सब बलिदान को आरंभ करते समय हम अपने हर एक गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धर्माध्यक्ष संत बेसिल और ग्रेगरी के आदर्श जीवन और धर्म शिक्षा से कलीसिया को आलोकित किया है। ऐसी कृपा कर कि हम दीनता पूर्वक तेरे सत्य को स्वीकार करें और प्रेम पूर्वक उसका अनुसरण करें। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र
अध्याय 2 वचन संख्याएं 22 से 28 तक। झूठा कौन है? वह जो यीशु को मसीह नहीं मानता, वही मसीह विरोधी है। वह पिता और पुत्र दोनों को अस्वीकार करता है। जो पुत्र को अस्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास नहीं। जो पुत्र को स्वीकार करता है, उसमें पिता का निवास है। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, वह तुम में बनी रहे। जो शिक्षा तुम लोगों ने प्रारंभ से सुनी है, यदि वह तुम में बनी रहेगी, तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। मसीह ने हमें जो प्रतिज्ञा की है, वह यह है, अनंत जीवन। ये बातें मैंने तुमको उन लोगों के विषय में लिखी है जो तुम्हें भटकाना चाहते हैं। तुम लोगों को मसीह से जो पवित्र आत्मा मिला है, वह तुम में विद्यमान रहता है। इसलिए तुमको किसी अन्य गुरु की आवश्यकता नहीं है। वह तुम्हें सब कुछ सिखलाता है। उसी की शिक्षा सत्य है, असत्य नहीं। उस शिक्षा के अनुसार तुम मसीह में बने रहो। बच्चों, अब तुम उनमें बने रहो, जिससे जब वह प्रकट हो तो हमें पूरा भरोसा हो और उनके आगमन पर उनसे अलग होने की निराशा ना हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उनके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और उसने सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। जय घोष। हालेलुया। प्राचीन काल में ईश्वर बार बार और विभिन्न रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि आप कौन हैं, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तब आप कौन हैं? क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस नहीं हूं। या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया,
नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप कौन हैं? जिन्होंने हमें भेजा है, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया, मैं हूं जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जो फरीसियों की ओर से भेजे गए थे, उन्होंने उससे पूछा, यदि आप ना तो मसीह हैं, ना एलियस और ना नबी, तो बपतिस्मा क्यों देते हैं? योहन ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूं। तुम्हारे बीच एक है जिन्हें तुम नहीं पहचानते, वह मेरे बाद आने वाले हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। यह सब यरदन के पार बेथानिया में घटित हुआ, जहां योहन बपतिस्मा देता था। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, मैं एक शाला में कार्यरत हूं और शाला में अक्सर कुछ ना कुछ कार्यक्रम होते ही रहते हैं और बड़ी रोचक बात यह होती है कि कई बार मैंने देखा है, पाया है, यदि कोई कार्यक्रम, कोई इवेंट, कोई पर्टिकुलर आइटम हिट हो जाए, सफल हो जाए, अच्छा हो जाए, तो उसका श्रेय लेने की होड़ सी लग जाती है। कई बार तो प्रिंसिपल खुद कह देता है, ये सब मेरा ही प्लानिंग था, मैंने ही एग्जीक्यूट किया। कई बार टीचर्स वो श्रेय लेते हैं, ये तो मेरा दिमाग था, मेरी सोच थी, मैंने कहा था, इसलिए इतना अच्छा हुआ। कई बार बच्चे भी कम नहीं ना, वो भी हम थे इसलिए ये डांस या ये प्रोग्राम इतना अच्छा हुआ। हर व्यक्ति सफलता के समय श्रेय लेने की होड़ में रहता है और उसके विपरीत आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सामना करते हैं जो अपनी सफलता के शिखर में था, पर फिर भी पूरी नम्रता और सच्चाई के साथ वो स्वीकार करता है कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, मैं मसीह नहीं हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आज का सुसमाचार जो अभी अभी हमने सुना, कितना कुछ हमें सिखला सकता है। योहन बपतिस्ता यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देता था और जो उसका पहनावा था, रहन सहन था, उससे सबके सब आकर्षित होते थे। हम वचन में पाते हैं कि सैनिकगण, फरीसी, शास्त्री, यहूदी लोग, नाकेदार, पापी, सबके सब यरदन में उससे बपतिस्मा लेने के लिए पहुंच जाते थे। और इसलिए आज का वचन कहता है कि यरूशलेम के याजकों और लेवियों को यहूदियों ने भेजा इस बात का पता लगाने के लिए कि ये जो व्यक्ति, इतना आकर्षित करने वाला व्यक्ति, कहीं ये तो मसीह नहीं। पर योहन बड़ी ईमानदारी और बड़ी विनम्रता के साथ कहता है, मैं मसीह नहीं हूं। जब लोग उससे पूछते हैं फिर आप बपतिस्मा क्यों देते हैं,
तो वो ये कहता है, भाई मैं तो तुमको सिर्फ जल से बपतिस्मा देता हूं, यहां पर तुम्हारे बीच में एक है जिसके जूते का फीता खोलने के भी मैं योग्य नहीं हूं। पता नहीं इस स्टेटमेंट के बाद यूहन्ना बपतिस्ता की ख्याति बढ़ी या कम हो गई। पता नहीं लोग उसके पास आना छोड़ तो नहीं दिए, क्योंकि उसने सबके सामने डिक्लेयर किया कि मैं मसीह नहीं हूं। हो सकता है धीरे धीरे भीड़ संख्या कम हो गई होगी, लेकिन यूहन्ना सच्चाई का साथ दिया। प्रिय भाइयों बहनों, आज का ये वचन और यूहन्ना का ये व्यवहार हमको भी कुछ सीख सिखलाना चाहिए। घमंड करने, बड़प्पन दिखाने से कुछ नहीं होता। इस बात को हम कभी नहीं भूले कि करने वाला मैं नहीं हूं, पर मुझ में ईश्वर अपने कार्य करता है। यदि ईश्वर मुझे साथ ना दे तो मैं 1 मिनट के लिए भी टिका रह सकता हूं क्या? मैं यदि अभी आपके सामने यहां खड़ा हूं, अचानक मुझे स्ट्रोक आ जाए, मैं अभी यहां धाराशायी हो जाऊंगा। ईश्वर की कृपा के बिना 1 मिनट भी कोई टिका नहीं रह सकता। फिर हम किस बात का श्रेय लेते हैं? फिर हम किस बात का बड़प्पन करते हैं, अभिमान करते हैं, अहम करते हैं? यूहन्ना बपतिस्ता के समान हमें बनना है। मैं उसके जूते का फीता खोलने के भी योग्य नहीं हूं। ये बात सिर्फ यूहन्ना बपतिस्ता के लिए लागू नहीं होती, ये बात आपके और मेरे, हम सब के लिए लागू होती है। और यदि हम अपने जीवन में वो विनम्रता और वो सच्चाई को स्वीकारेंगे तो ईश्वर हमारे द्वारा और भी महान कार्य करेगा। आइए आज के इस वचन के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे भी यूहन्ना के समान नम्र और विनीत बना दे। मुझे इस सच्चाई को स्वीकारने की शक्ति दे कि करने वाला मैं नहीं, करने वाला मेरे या मुझ में निवास करने वाला मेरा ईश्वर है। आमीन। सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा दान, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन। ज्योति से भर दे अब तू, मेरा दिल स्वीकार ले प्रभुवन। ज्योति से भर दे अब तू, अपना ले मुझे आशीष बरसा। कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन। जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पण तन मन से। मेरा
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की ये बलि स्वीकार कर और संत बेसिल तथा ग्रेगरी के आदर में तेरे महिमार्थ अर्पित इस बलि को हमारी अनंत मुक्ति का साधन बना दे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू संत बेसिल और ग्रेगरी के इस स्मृति दिवस पर अपनी कलीसिया को आनंद मनाने का अवसर देता और इनके पवित्र जीवन के आदर्श द्वारा उसे सबल बनाता है। तो इनके उपदेशों द्वारा उसको सुशिक्षित करता और इनकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देकर उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए स्वर्गदूतों और संतों की संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सब मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित किया जा रहा है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल, विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विशेष मतलबों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत बेसिल और ग्रेगरी तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, संत बेसिल और ग्रेगरी के पर्वोत्सव में हमने स्वर्गिक भोज में भाग लिया है। यह हमें बल प्रदान करे और सुदृढ़ बनाए, ताकि हम विश्वास का वरदान अटल तथा सुरक्षित रखे और तेरे मुक्ति पथ पर चल सके, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहे नचे झूम के, ओ चरवाहे नचे झूम के, ओ आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना, ओ मिलके करे वंदना। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति वो लाया हमें भूपर। ईश्वर मनुष्य बना बाल यीशु जन्मा, आया मुक्तिदाता बनकर। चरवाहे नचे झूम के, ओ